नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है सीएम पद से जाते जाते बड़ा धमाका करके बेरोजगारों के लिए खुशखबरी दे गए। तो दोस्तों देख सकते हैं, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें अशोक गहलोत ने कह दिया है कि मैं भाग लूंगा और राजस्थान के अब जो है सीएम पद छोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अब अगला सीएम कौन होगा वो तो देखना बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि सीपी जोशी भी हो सकते हैं और पायलट भी हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी बात देखने को मिलेगी आने वाले समय में। परंतु अभी की बड़ी बात यह है कि सीएम पद से जाते जाते आज का बड़ा धमाका आप लोग देख सकते हैं। क्या खुशखबरी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, दिखाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर देख सकते हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का विभाग 2 23 सितंबर 2022 आज ही की बड़ी अपडेट है। अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल इसमें संलग्न अनुसूची में यथोलिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात देखिएगा इन्होंने क्या किया है, बताइए। देखिएगा इन्होंने, आप देखिए यहाँ पर संशोधन नीचे दिए गए अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में अधोलिखित सेवा नियमों में प्रत्येक के सामने स्तंभ संख्या 3 में अधोलिखित विद्यमान अंतिम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा। अर्थात क्या जोड़ा जाएगा, आप देखिए, आने वाली सभी भर्तियों में सभी विद्यार्थियों को बड़ी छूट मिल रही है आयु सीमा में। देखिए, जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2020 को आयु सीमा के भीतर था, यानी कि जो 31 दिसंबर 2020 को पेपर दे सकता था, जो युवा 2020 में एग्जाम दे सकता था, बैठ सकता था उसकी आयु सीमा के अनुसार, वह उसे जो है 31 दिसंबर 2024 तक आयु सीमा के भीतर समझा जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई। यानी कि आप 2020 तक आयु सीमा आपकी कंप्लीट हो रही थी, यानी कि आयु सीमा में बैठ सकते थे आप 31/12/2020 तक। तो आप ओवर एज हो गए हो तो भी आप 31/12/2024 तक बैठ सकते हैं। ये मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। यानी कि आप 2000, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप 31/12/2020 को आप जैसे कि 35 साल के हो रहे थे, ठीक है, और आपकी आयु सीमा 35 हो गई थी। अब यहाँ तक तो आप जो है एग्जाम में बैठ रहे थे, 35 साल के हो गए थे, परंतु आप 2024 जाते जाते आप क्या हो जाते हो, 39 साल के हो जाते हो, तो भी आप जो है इस भर्ती के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि आपको 35 साल का ही समझा जाएगा इस अनुसार। मतलब समझ गए आप थोड़ी इस बात को कि आप 39 साल के हो गए तो भी छूट आपको मिल रही है, 4 साल तक की छूट मिल रही है 2020 से लेकर अब तक, मतलब आज से 2 साल की छूट। समझ गए आप इस बात को। तो आप यदि 31/12/2024 तक आप जो है छूट लगा लेना इस डेट से लेके इस डेट तक, यानी कि आप डेट लगाना कि जो है 31/12/2020 तक मैं ओवर एज नहीं हो रहा हूं। इसका मतलब आप 31/12/2024 तक भी ओवर एज नहीं हो रहे हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। यह मुख्यमंत्री ने जाते जाते बड़ा तोहफा दिया है राजस्थान के बेरोजगारों को जिनकी ओवर एज हो गई है। यह सभी को नोटिस इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सभी को इन्होंने लिख दिया है। ये सारी आप देख सकते हो, ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यह सभी में लागू होगा, सभी भर्तियों में। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा, उसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ कार्य लिपिक वर्ग में, सचिवालय लिपिक वर्ग में, सब में यह लागू होगा रूल। सारी भर्तियों में, राजस्थान की हर एक भर्ती में यह नियम लागू होगा। चाहे आप राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक हो, चाहे आप कोई सी भी भर्ती ले लीजिए, पुलिस न्यायालय वगैरह, आप SI की भर्ती, RS की भर्ती, कोई सी भी भर्ती ले लीजिए राजस्थान की। जैसे कि देख लो, कृषि अधीनस्थ मोटर गैराज, शिक्षा अधीनस्थ सेवा, जनसंपर्क अधिकारी, राजस्व लेखा अधिनियम, आबकारी अधिनियम सेवा, राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा, आप कोई सी भी भर्ती ले सकते हैं। यहाँ पर सब भर्तियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा, हर भर्ती का नाम लिखा हुआ है। अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, उसके अलावा अधीनस्थ सहकारी सेवा श्रेणी सेकंड शेयर, ये सारा सब कुछ, सारी भर्तियों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। यानी कि आप यदि किसी भी भर्ती में फॉर्म भर रहे हो और आप ओवरेज हो रहे हो तो भी आपको डरने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपकी आयु सीमा अब काउंट की जाएगी 24 तक, 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है ना।
तो यह आपको खुशखबरी मिल गई है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सभी बड़े भाइयों को ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।